एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी। न जाने कि राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथीन होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वो उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसको खबर भी मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ वह मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान मिल जाएगा। कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसको सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। तब शहर में घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार वहाँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी की हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव के आज्ञानुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञानुसार दासी ने दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।